सबसे पहले स्टार्ट हमें करना पड़ेगा पिच से। अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है एंड गौतम गंभीर ने प्रेजेंटेशन में पता क्या बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने कोई कुछ नहीं बोला था कि पिच चेंज करनी है, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी है, स्पिनर हमें खेलना आना चाहिए, हमारी गलती है। अबे यार मैं यहाँ पे वीडियो आया कि मैं गौतम गंभीर को डिफेंड करूंगा बोल के कि भाई ये सुजन मुखर्जी जो वहाँ के पिच क्यूरेटर उन्होंने क्या पिच बना दी है। सौरभ गांगुली ने भी अपेरेंटली मतलब आकाश चोपड़ा जी वन से कोई वेरीफाई कर सकते हो कर देना, मैंने उनको कमेंट्री में बोलते सुना था। मैं यूजुअली हिंदी कमेंट्री सुनता नहीं हूँ। हाँ। तो मैंने क्या करा ना, अभी मैं टीवी से फोन पे स्विच कर रहा था एक्चुअली। हाँ। तो हॉटस्टार पे मेरा बाय डिफॉल्ट हिंदी आ गया। हाँ। वो बाय चांस उसी टाइम पे थे जब आकाश चोपड़ा कुछ बात कर रहे थे। हाँ। तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ बोला कि सौरभ गांगुली जी ने कुछ कहा कि ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है गंभीर एंड गिल से। यार मैं डिफेंड करने के यार था यहाँ पे गौतम गंभीर प्लीज ने अपने वेरीफाई ऊपर ही करना कह इस दिया। चीज को। हाँ, मैं 100% श्योर नहीं, प्लीज वेरीफाई करना। यार मुझे सी वेरी ऑनेस्टली जब ये पिच दी गई थी हमने इसको प्रीव्यू में बात करी थी कि क्या ये इंडिया के बेहतर हो सकता है उनके लिए या नहीं हो सकती। एंड व्हेन अ सेना कंट्री इज ट्रैवलिंग टू योर कंट्री यू ऑलवेज काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि ठीक है शायद आपको स्पिन खेलना नहीं आता होगा बट भाई उनसे तो बेहतर आता होगा, उनसे तो बेहतर कर सकते हो। और वंस अगेन पता है कई लोग ये कहेंगे यार जब बैटर्स को हमारे स्पिन खेलना नहीं आता तो हम स्पिन ट्रैक्स बना क्यों रहे हैं। वाइल इन प्रिंसिपल चलो मैं इस बात को एड्रेस कर सकता हूँ ना ग्रैंडर स्केल, बट इस मैच की हम बात करें भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है यार। भाई चांस ही नहीं है। आपको कितना भी घटिया स्पिन खेलना आता हो उनसे तो बेहतर ही आता होगा ना। बबुआ ने इतनी बढ़िया इनिंग खेली 50 मारी, पता है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या बोल रहा है। क्या? मुझे पता है मेरे इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा नहीं, मैं बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई तो मेरे अंदर एक प्रूविंग पॉइंट था वो। देयर वाज सचिन तेंदुलकर, मुझे बी वर्ड कैसे बोल दिया भाई। देन देयर इज तेम्बा बाबूमा। हाँ। उनने जो WTC फाइनल के बाद जो उनने इनफैक्ट उससे पहले जो उनने एक इंटरव्यू में बोला था कि तेम्बा इन माय कंट्री इट मींस होप। ओह माय गॉड भाई वो बंदा वकांडा फॉरएवर ही लग रहा था। और उसका स्टार्ट कैसे हुआ था करियर जहां पे लगातार उस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि ये बंदा बनता है नहीं बनता है, टू द पॉइंट कि मुझे भी लगता था नहीं बनता है। इस वर्ल्ड कप में तो हम कितना क्वेश्चन करते थे। और उसके बाद वो कहां से कहां ले गया साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम को। इट्स हाईली कमेंडेबल भाई। बट अगर मैं पिच की बातें करूं, देखो ये स्टेटमेंट इन पेंसिल बड़ी अच्छी सुनने मिली है। गौतम गंभीर नोज व्हाट टू से इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि यार देखो स्पिन तो हमें खेलना आना चाहिए, हमारी गलती है। तो गलती है तो ठीक करो ना भाई। सर हमें ये तो पता ही है कि गलती है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि गलती है आपकी। तभी तो इंग्लैंड, अगर हम लोग इंग्लैंड में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जहां पे हमारी फ्लैटर विकेट्स रहती है, हमारे बैटर्स में वो पोटेंशियल है कि हम दूसरी टीम को आउट बैट कर सकते हैं उनकी कंडीशंस में जाकर भी। तो घर पे नहीं कर सकते क्या? और ये चीज हमने काइंड ऑफ देखी थी ना जब लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में इंग्लैंड यहाँ पे टूर करने के लिए आई थी। रोहित शर्मा विद द यंग टीम 4-1 जीते थे, जीत के दिखाया था उन्होंने। कोई रैंक टर्नर तो नहीं थी। एंड नॉट टू से बाय द वे कि ये रैंक टर्नर है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस यार। ये पिच एक रैंक टर्नर नहीं थी। व्हाट इज अ रैंक टर्नर देन? अगर डे 3 पे इस तरीके से आपके विकेट्स भी गिर रहे हैं और इतनी जल्दी स्पिनर स्पेसिफिकली भाई सारे स्पिनर्स आके माकरम ने भी विकेट ले लिए हैं वहां पे, जो हार्मर कर दिया उन्होंने हमारी टीम को बहुत ज्यादा हार्म कर दिया भाई। ऐसे टाइप के लोग आके विकेट लिए जा रहे हैं। बंदे के लिए बॉल लेके आओ भाई, क्या बॉलिंग करे उस बंदे। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, तो हाउ इज दिस नॉट अ रैंक टर्नर यार? यार बात अच्छा एक बार मुझे बताओ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच हुआ था इंडिया का, 2 दिन में खत्म हो गया था, तो क्या वो रैंक टर्नर थी? नहीं, पर वो काफी डेंजरस पिच उसको मिला था। तो विकेट गिरने का रीजन ये थोड़ी कि रैंक टर्नर है। यहाँ पे द मेन कॉज ऑफ कंसर्न वाज कि पहले दिन से, पहले ओवर से बहुत ही ज्यादा वेरिएबल बाउंस है। कोई बॉल मुंह के बगल से गिर रही है, कोई बॉल जो है आपके घुटनों के नीचे पड़ रही है। सरप्राइजिंग थिंग इज कि तेम्बा बाबूमा इन सब ने आके पोस्ट मैच में बोल दिया कि सर सबसे अच्छा तो दिन बैटिंग के लिए शायद आज ही था। आज सुबह हमने देखा कि बैटिंग आज उतना वेरिएबल बाउंस नहीं था, आज हम बैटिंग कर रहे थे। और भाई वहां पे हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि विकेट तो हम बना लेते हैं। तो मैं अभी से ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी बंदा अपने दिलों में पिच का एक्सक्यूज ना रखे। कोई साउथ अफ्रीका से इतना खराब नहीं खेल सकते हम लोग। हमारे घर में आके कि वो हमसे बेहतर स्पिन खेले ना, और हमारे पास स्पिनर जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, 4 स्पिनर खिला रहे थे हम। हाँ हार्मर की भी 1000 फर्स्ट क्लास विकेट है, मैं मानता हूँ, बट ये सब लेजेंड्स बन चुके हैं। कुलदीप यादव के लिए तो हम सब लड़ रहे थे ना कि क्यों नहीं खिलाने को मिल रहा। तो ऐसी स्पिन अटैक के साथ थे हम लोग, कोई एक्सक्यूज नहीं है। उनके किसी बैटर की 40 से ऊपर की एवरेज नहीं है भाई टेस्ट मैचेस में, और कॉर्बिन बॉस नहीं मार दिया रन। तो ये वंस अगेन लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, इंडिया अपनी गलतियों की वजह से हारी है। एंड नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट कि हमसे स्पिन नहीं खेली जाती। भाई ये एक इतना ज्यादा हम लोग वो बैकवर्ड एवोल्यूशन चल रहा है ना इस चीज में, वो विराट कोहली वाली जनरेशन से दिखना शुरू हो गया था। जब लक्ष्मण सचिन की जनरेशन से हम ट्रांजिशन कर रहे थे टू रोहित एंड विराट कोहली जनरेशन, एक स्लाइड डिप दिखा था। आई वाज होपिंग कि ये चीज बेटर हो, बट इट इज नॉट लुकिंग लाइक दैट। एंड वंस अगेन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है ये जो बोला जा रहा है ना, रोको से खेलने के लिए डोमेस्टिक,
ये जरूरी चीज है, आई होप सबको समझ में, ऑल्दो उनको खिलाने का रीजन अलग है, वो गेम टाइम का है, बट यू गेट द पॉइंट। इन सारे स्टार्स को डोमेस्टिक में भेजो ताकि ये खेलना सीखे, घर पे कैसे खिला। मुझे लगता है स्पिन इशू भी स्पेसिफिकली आप देखो तो इसी कोहली के अंदर जब हम लोग रैन टर्न बनाने लग गए थे, वहां पे भी हमारे बैटर्स करके दिखा रहे थे काम, मतलब दे वर गेटिंग द यार, इट वाज अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न एरा, पर वो हो रहा था। कोहली की अंडर हम लोग के जो भाई जडेजा अश्विन प्राइम पर थे, हाँ, एंड कितनी बार अश्विन जडेजा नहीं नीचे आके रन भी मारे फॉर श्योर, वो लग्जरी आज के टाइम पे बस नहीं है। बट मतलब उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे, जो जैसे विराट कोहली हमने ले लिया, चेतेश्वर पुजारा ले लिया, ये सब वो खिलाड़ी थे जो कि तब भी खेल लेते थे। नाम क्या है? हाँ, विराट कोहली और चेतेश्वर अरे मैं मान रहा हूँ उस चीज को, मेरा पॉइंट अभी यहाँ पे साइज दर्ज करके वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट 2020 जो डिक्लाइन हमें इन खिलाड़ियों के पर्सनल करियर में भी देखने को मिला है, विराट कोहली के स्टैटिस्टिक्स हैं ये, कि स्पिन के अगेंस्ट उनका खेल बहुत ही बिगड़ गया पोस्ट 2020। तो इन सब जो दिग्गज खिलाड़ी है उन सब का जो फॉर्म गिरा है पर्सनल अपने करियर में, साथ के साथ टीम का भी जो एवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से डज नॉट सीम लाइक कि हम लोग थोड़ा सा भी आप इधर उधर, थोड़े से भी बॉल इधर उधर हुए वैसा टाइप का लगने लग गया भाई। यार इट इज वेरी बैड, एंड इंडिया को सीरियसली ये चीज एड्रेस करनी पड़ेगी। एंड ये कब होगी एड्रेस? जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि हमें तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। तो अब डोमेस्टिक खेलोगे कब? जब तीनों फॉर्मेट खेलने, बस आईपीएल भी खेलना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। शुभमन गिल के साथ क्या हुआ है भाई? जैसे ही वो इंजर हुए थे उस मोमेंट पे, क्योंकि इतना बुरा लगा ना मुझे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बॉल लग गई है या फिर कुछ ऑकवर्ड एंगल पे गिर गए, लेजेंड शॉट मारा, खड़े हुए केएल राहुल की तरफ चलते जा रहे थे, एकदम से उनको नेक पेन हुआ कुछ। मैं कुछ ट्विटर पे कुछ मंद बुद्धियों को मतलब मैं आई वांट टू यूज अ मच हार्शर वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं करूंगा नहीं, रिस्पेक्टिंग आवर फॉर्मेट। कुछ मंद बुद्धियों को देखता हूँ कि इसका 3 फॉर्मेट खेलने से क्या रिलेशन है भाई? ये क्या लॉजिक होता है? ये सब कोहली घर बैठे बैठे सोते हो तो मेरी भी तो नेक्स्ट स्टेप हो जाती है ना। अगर ऐसा कोई घटिया कमेंट यहाँ पे करा ना, मैं एड्रेस भी नहीं करने वाला हूँ। प्लीज एजुकेट योरसेल्फ ऑन हाउ दिस वर्क्स। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती है, ऐसी इंजरीज जो कि इंपैक्ट इंजरीज होती है, वैसी वर्सेस वैसी इंजरीज जो कि लॉन्ग टर्म सॉफ्ट स्ट्रेस से बिल्डअप होते हैं, इंजरीज बनती हैं। उसमें वर्कआउट का कितना इश्यू होता है, मैनेजिंग अ टीम इन 3 फॉर्मेट्स, उसका जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसका कितना इश्यू होता है। कोई भी आपका मेंटल स्ट्रेस होता है ना, इट्स यूजुअली शोल्डर्स एंड नेक जिसके ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये कोई वू साइंस नहीं है, ये तो है, ये तो पता है। हाँ, ये सब जाके रिसर्च करो पहले इन सारे टर्म्स को जो मैंने बोले। ये इट इज अ वेरी क्लियर कट केस। आपने कितना प्रेशर बर्डन डाल रखा है बंदे के ऊपर। यार मुझे वैसे भी लगता है शुभमन गिल को इस चीज में, मतलब T20 अभी चल रहा था तो हम सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे राइटफुली सो कि उनका नहीं होता टीम में, मतलब बनते नहीं है उनकी पोजीशन। पर टेस्ट में आके उन स्पेसिफिकली इस रीजन से रन ना मारो तो क्रिटिसाइज करो यार, पर जिस रीजन से वो बाहर हुए इस टेस्ट मैच में, वी ऑल काइंड ऑफ वी शुड बी शोइंग सपोर्ट टू शुभमन गिल इन दिस। अरे 100 भाई, बंदा बेचारा आईसीयू में चला गया यार। मतलब आईसीयू में, जस्ट टू टेल यू, मतलब कुछ ऐसा बहुत सीरियस चीज नहीं है, बट स्टिल यार, मतलब वो एडमिट तो साल की उम्र में यार ये हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे स्टेडियम में प्रेजेंट भी नहीं थे, जैसे ऋषभ पंत थे जब वो आ सकते थे खेलने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर फिजिकल इंजरी वैसे टाइप की हुई थी। जो लोग नेक के लिए भी ये कह रहे हैं ना कि भाई ऋषभ पंत तो आ गए थे, शुभमन गिल क्यों नहीं आ पा रहे? पहली बात तो यार फर्क है दोनों चीजों में। नहीं, फर्क है। सेकेंडली, हर किसी प्लेयर का पेन टॉलरेंस सेम नहीं होता भाई। जो दर्द जो है शायद चेतेश्वर पुजारा झेल सकते थे जब वो बॉल लेते थे अपने ऊपर, जरूरी नहीं है शुभमन गिल भी झेल पाए, जरूरी नहीं है शायद वो विराट कोहली भी झेल पाए। इसके ऊपर मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, तो इट इज अ लॉट टू डू विद जेनेटिक्स। हाँ, हो गई यार, आपके डीएनए में इंग्रेन्ड होता है क्योंकि पेन टॉलरेंस कितनी होती है। कई सारे भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आज से 10 साल बाद रिसर्च उल्टी प्रूव हो जाए, वो होता ही रहता है। साइंस की फील्ड अगर पढ़ते हो तो, फिटनेस की फील्ड में अगर पढ़ते हो तो, बट द लेटेस्ट रिसर्च सेज कि आपके जेनेटिक्स हैव अ लॉट ऑफ रोल टू डिसाइड कि आपकी बॉडी की एक्चुअल पेन टॉलरेंस क्या होगी। मेरे जेनेटिक्स शायद पर अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा टॉलरेट ही नहीं कर पाता मैं भाई। बहुत पेन टॉलरेंस मेरी कम है इस चीज में। फिर दोनों को मारते हो तो कर दो यार आप लोग प्लीज, अगर आप देखना नहीं चाहते मेरे को। बट यार गिल के लिए, एंड आई जनरली बिलीव, अगर वो बैटिंग कर रहा होता ना बंदा, हम ये मैच नहीं हारते। टेस्ट में तो कोई ये तो मुझे नहीं पता यार कि ना भाई, टेस्ट में तो मुझे पूरा भरोसा था बंदे। हाँ, पर मतलब कप्तानी भी भाई आज ना सुबह जो करी है ऋषभ पंत ने, हाँ, ये क्या हो गया मुझे कल शाम को बड़ी अच्छी लग रही थी कप्तानी उसकी, कि भाई क्या मस्त प्रेशर बना रखा है, मस्त करा हुआ है। आज आके क्या चल रहा था भाई। पर तेम्बा बाबूमा ने जो पार्टनरशिप लगाई थी नीचे भाई, वो जो 50 उसने मारी इन कंडीशंस में, इट भाई वो हैट्स ऑफ टू दैट गाय यार। मतलब जितनी रिस्पेक्ट हार्मर के बाद उसी को मिलता मैन ऑफ द मैच, जो कप्तानी बंदे ने करी है, जो बैटिंग करके दिखाई। मुरली कार्तिक जो वहां पे कर रहे थे, उनने भी ये चीज बोली थी कि तेम्बा बाबूमा इज अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर द वो तो मैन ऑफ द मैच, बोलना ही पड़ेगा। बट अगर हम इंडियन बैटर्स की भी थोड़ी सी बातें करें, बिकॉज स्पिन का इशू चल ही रहा है, केएल राहुल के लिए क्या कहोगे तुम? लुक्ड लाइक वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स।
हाँ, पर मतलब आई काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट। मतलब केएल राहुल से सीनियर बैटर भी इस सीरीज में आते हुए हम लोग कितना कह रहे थे कि केएल राहुल से तो एक्सपेक्टेड है ही। मैं कल बैठ के उनका एक पॉडकास्ट भी आया भाई जतिन सप्रू के साथ, तो उसमें उनकी प्रॉपर वो ट्रेनिंग स्केड्यूल भी अपना दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना योयो टेस्ट भी रिलीज कर दिया उसमें 17.2। उसके बाद वो थके थे, रुक गए थे जानबूझ के? ये नहीं पता मुझे, उन्होंने बस बोला 17.2 था, पर मेरे ट्रेनर अभी भी मुझसे दुखी हैं, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रोंको टेस्ट सुनने का मैंने 5 मिनट के अंदर कर दिया। 5 मिनट के अंदर? या 5 मिनट तक? अब ये नहीं पता भाई, मुझे 5 मिनट के अंदर तो अनरियल है यार। फिट तो लगता ही है भाई वो बंदा केएल राहुल, तो कुछ भी कहो। मुझे लगता है मैं उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, गिवन कि उनकी टेक्निक कितनी ज्यादा एक्यूरेट है इन टेस्ट क्रिकेट, वो अच्छा खेल के दिखाएंगे। आई एम काइंड ऑफ मोर डिसअपॉइंटेड विद द अदर गाइस जो बाकी लोग बैटिंग करने के लिए थे, वेदर इट बी ऋषभ पंत या केएल राहुल का जो फर्स्ट इनिंग्स का डिसमिसल था ना, थोड़ा सा अनकैनी था। मतलब एक हैबिट बन गया कि मैं बॉल को लीव करूं ना करूं, एंड मोमेंट तक रहता है केएल राहुल का वो, और छू देते हैं बॉल को वो। काफी लेट भी खेलते हैं ना बॉल को, बट ही हैज टू वर्क ऑन दिस। ये हमने कितनी बार देख लिया होता है। सेकंड इनिंग्स में तो बॉल कैसे उछली है यानसेन की, कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा। मुझे जायसवाल से ज्यादा वो है भाई, जायसवाल का फिर कट पे मार के पहली इनिंग आउट हुआ यार। इतनी क्या वीकनेस बन गई भाई जायसवाल की एकदम से ही। ये भी मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तक वो ठीक लग रहे थे जब उनकी बीजेटी गई थी, और उसके बाद एकदम से ऐसी वीकनेस। सेकंड इनिंग में भी अगर आप नोटिस करो ना, वन सेकंड टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। यानसेन ने दोनों को आउट करा है, केएल राहुल एंड जायसवाल को। दोनों टाइम जो बॉल का सीम था, अगर आप नोटिस करोगे हाइलाइट्स में, तो वो बैटर की तरफ ही पॉइंटेड था। तो केएल राहुल के लिए वो स्पेशली राउंड द विकेट आए थे, क्योंकि वो राउंड द विकेट आके एंगल से बॉडी पे मारना चाहते थे। सी, ऐसी पिचेस पे इट इज वेरी इजी टू डिसाइफर कि बॉल का स्विंग का तो इतना इशू होने नहीं वाला है। स्विंग से मैं कुछ निकालने नहीं वाला हूं, क्योंकि असली खजाना तो पिच पर है। तो लेट मी पिच इट ऑन द राइट एरिया सो दैट बैटर मजबूर हो खेलने के लिए, और जब वो मजबूर होगा खेलने के लिए ना, तभी एक बॉल नीचे रहेगी ऊपर रहेगी, उस पर विकेट प्रॉब्लम होगी। स्विंग से मैं बैटर को वहां पे बीट नहीं करूंगा। तो दैट वाज द इंटेंशन कि मैं सीम की पोजीशन जो है बैटर की तरफ रखूंगा, विच इंप्लाइज कि सारी बॉलें आपको खेलनी पड़ेंगी, सारी बॉलें स्टंप्स पे आने वाली हैं। केएल राहुल को भी राउंड द विकेट आके उन्होंने, ही वाज टारगेटिंग द सीम टुवर्ड्स हिम। जायसवाल के लिए भी वो ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, सीम की पोजीशन उनकी तरफ ही आ रही थी। ओके, तब भी वो लाइन के पीछे नहीं आ पाए, कत्ती मारी है। ऐसा नहीं कि बॉल आउट स्विंग कर रही थी कि एज लेके चली गई। एंड ये वन सेकंड लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट उनकी एक वीकनेस दिख रही है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके स्कोर्स अच्छे नहीं रहे हैं टेस्ट मैच में, मानना पड़ेगा। मतलब इनको काम करना पड़ेगा थोड़ा अपने पे। बट एक जो टैक्टिक था जो जीजी का लग रहा था, आज सुबह भी मुझे लग रहा था कि शायद ये वर्क कर जाए, और शायद वर्क कर जाएगा तो हम लोग आउट एंड आउट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वॉशिंगटन एंड नंबर 3 भाई एक्चुअली में ही वाज लुकिंग लाइक वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स। रेजोल्यूट तो थे भाई वो बैटिंग में, कि मैं एंड तक ले जाऊंगा। भाई इस पिच पे जहां पे 50 रन नहीं बन रहे, वहां पे उन्होंने कितनी बॉलें दोनों इनिंग में खेल ली। केएल राहुल तो दूसरी इनिंग में जल्दी आउट हुए, 80-90 बॉलें खेल। ही वाज द ओनली गाय जो कि दोनों इनिंग में कंसिस्टेंट रहे। मतलब मैं आई डोंट वांट टू पास अ जजमेंट टू सून। मुझे लगता है अभी भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं इस चीज के फेवर में कह दूं या सही दोनों। अभी नहीं जजमेंट पास कर सकते। मतलब पर ये कह सकते हैं कि भाई एक जो नंबर 3 के खिलाड़ी का काम होता है कि बॉल पुरानी करना एंड देर तक टिके रहना, वो वॉशिंगटन सुंदर ने टू सम एक्सटेंट करके दिखाया है। स्पेशली ट्वीट करा है तारीफ करते हुए उनकी, सुंदर की, कि क्या बैटिंग टेक्निक दिखाई है भाई। बॉल की टिप तक आप पहुंच रहे हो, डेड बैट से खेल लो ताकि वो शॉर्ट लेग तक कत्ती ना लगे। इतना अच्छी अवेयरनेस ही, खुद स्पिनर भी है क्योंकि तो पता रहेगा। बट आई वाज माइटी इंप्रेस्ड बाय वॉशिंगटन सुंदर। मतलब प्रॉमिस तो है कि नंबर 3 पे कर सकते हैं आगे भी। भाई ऐसी कंडीशन में करके दिखाया। मतलब गुवाहाटी में अगर हमें पिच बेटर मिलती है, अगर वो 50-60 रन मार दे, तो ही इज ऑन पार विद साई सुदर्शन। उन्होंने तो कितना टाइम लिया रन। साई से तो मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग स्टैंडर्ड भी जो हम लोग कंपेयर करते हैं। अभी मनवीश्वरन तो नहीं आ रहे ना, बाकी जितने भी लोग हैं उनमें से तो बेहतर वॉशिंगटन ही करके दिखा रहे हैं। आई थिंक आप अग्री करोगे इसमें जीजी का टैक्टिक काम करा है, 100% काम करा है। कह सकते हैं इस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते गौतम गंभीर को। बट आफ्टर दैट मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो ऋषभ पंत की अगर हम बातें करें, क्योंकि ऐसी पिचेस पे मुझे लगता है द मोस्ट क्रिटिकल प्लेयर वुड हैव बीन ऋषभ पंत। अगर आप नोटिस करोगे कल का दिन भी, सेकंड डे पर जो पहला सेशन था, इंडिया की रन रेट 4 से ऊपर की थी उस सेशन में। ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोरिंग सेशन था। क्यों था? क्योंकि ऋषभ पंत वहां पे थे। नहीं, इंडिया रियलाइज्ड कि इस पिच पे ज्यादा देर तक टिक के तो रन बनेंगे नहीं, तो ऐसे में यू टेक योर चांसेस। तो टैक्टिकल अप्रोच इंडिया का एक्चुअली में ठीक था उस टाइम। जैसा अक्षर पटेल ने वो केशव महाराज के ओवर में करने का ट्राई करा वो तो चलो मजबूरी थी, कोई दूसरे पे विकेट नहीं बचा होता। पर ऐसे में ऋषभ पंत जैसा बंदा ना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि आप पिच पे ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक बॉल वैसी आएगी जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे में यू ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द बॉल्स यू सर्वाइव। और ऐसे में ऋषभ पंत का आउट हो जाना ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं खाया हमें।